सर जैसे कि आप ये शीट हमें बना के समझाते हैं, तो इन केस मतलब जब हम किसी कंपनी में जॉब करेंगे तो मतलब फिर हमें खुद बनानी पड़ेगी कि हमें डेटा आएगा हमारे पास बनाना है कि उस पर डेटा आएगा? तो डेटा आएगा ना। अगर कोई बोलता है कि रिपोर्ट बनाओ तो डेटा तो देगा कि अपने मन से। आपको क्या पता कि कौन किसका क्या परफॉर्मेंस है, किसने कितना मार्क्स लाए या उसका क्या परफॉर्मेंस स्कोर रहा है या कितनी की सेल्स हुई। डेटा देगा और क्वेश्चन देगा। तो डेटा को समझना है, क्वेश्चन को समझना है, लॉजिक हमने दे दिया आपको, उस लॉजिक को अप्लाई करना है। और लॉजिक तभी आप अप्लाई कर पाओगे जब इस डेटा पे प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि डेटा बदल जाएगा। यहाँ पे पीएस के जगह पे मार्क्स हो जाएगा, स्कोर आ जाएगा, सैलरी आ जाएगा, बट डेटा तो वही रहेगा। जैसे कॉमर्स के जो लोग स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए है एक क्वेश्चन, अगर वीडियो देखी होगी तो सेम क्वेश्चन मैंने वहाँ पे किया है। ये मान लो सैलरी है आपका सालाना, बोलोगे कि सालाना सैलरी ये क्या है सर, 15 रुपये? ये लाख में है, समझ रहे हो ना? ये इतना लाख है, ये मान के चलना कि इतना लाख है। 7 लाख, 40 लाख, 70 लाख, 75 लाख, 80 लाख, 1.2 लैक्स, 3.5 लैक्स, ये सालाना सैलरी है। समझ गए? अगर आप लोग कॉमर्स के हो, नहीं भी हो तो आपको पता होगा कि गवर्नमेंट को हमें टैक्स देना पड़ता है। और अगर आपको पता हो तो 2.5 यानी 2.5 लाख तक का कोई टैक्स नहीं होता है, कोई भी पैसा आपको नहीं देना होगा। 5 लाख हो गया तो ढाई है। कुछ कंडीशंस के बाद, कुछ कंडीशंस है। हम ऐसे देखो गूगल करके या अपने सीए से बात कर लेना कितने पे है। मैं तो एक टेंटेटिव बात कर रहा हूँ, मैं टेंटेटिव बात कर रहा हूँ, बट ना आप अपनी कंपनी में जहाँ काम करते हो वहाँ देख लेना क्या टैक्स स्लैब है। वैसे टैक्स स्लैब सारी कंपनी के लिए सेम ही होता है, क्योंकि वो कंपनी का रूल नहीं होता है टैक्सेशन में, ये गवर्नमेंट का रूल है, बट उसमें भी कुछ और भी कंडीशंस हैं। अच्छा, अगर आपकी 5 लाख तक की सैलरी है तो कितना परसेंट डिडक्शन है? 5% मान लेते हैं। यानी कि अगर 5 लाख तक सैलरी अगर आपकी है तो 5%, यानी कि अगर आईटीआर में आप ये शो करवाते हो कि आपकी सैलरी 5 लाख है तो 25,000 रुपये, 5 लाख एक देखो 4,999 करोगे इतना पे तो 0 फाइल आईटीआर होगा, मतलब आपको कोई पैसा नहीं देना है इतने में। लेकिन जैसे ये 5 लाख भी हो जाएगा ना, 1 रुपया बढ़ जाएगा तो 25,000 रुपये टैक्स बन जाएगा। बात समझ रहे हो? अच्छा, टैक्स बचाने के तरीके अलग अलग हैं, जिसमें LIC ले सकते हो, घर खरीदा, ये खरीदा, वो एक अलग मुद्दा है, उस पर अभी हम नहीं जा रहे हैं। हम फिलहाल जा रहे हैं कि अगर सैलरी आपकी 5 लाख से ऊपर है तो आपको 5 लाख रुपए तक 5% तक टैक्स देना पड़ेगा। वैसे 7.5 का भी स्लैब है, मैं थोड़ा जंप कर देता हूँ। अगर आपकी सैलरी 5 से यानी 5 लाख से 10 लाख के बीच में है ना, 9,99,999 है, तब भी पर आपको 5%। जैसे ही 10 लाख सैलरी हो जाती है तो आपका डिडक्शन 10% हो जाएगा। अगर सैलरी मान लो 15 लाख रुपए हो जाती है तो डिडक्शन 20% हो जाता है। अगर आपको 15 लाख से 30 लाख के बीच में है सैलरी तब भी 20% लगेगा, लेकिन जैसे 30 लाख सैलरी हो जाती है तो 30% डिडक्शन है। ये तो आप गूगल करके भी पता कर सकते हो कि कितनी सैलरी पे कितना % अभी चल रहा है डिडक्शन। लोगों को सही से डिडक्शन इसलिए याद नहीं होता कि कहाँ देता है कोई सैलरी, क्यों दे। अब सोचो कि जिसकी सैलरी 30 लाख रुपए होगी एक साल में, 9 लाख रुपए को टैक्स भरना चाहेगा? वो तो दुनिया भर के खर्चे, रेंट वेंट, इतना खर्चा दिखाएगा कि मुश्किल से 2-4-5 हज़ार रुपये लोग ITR भरता है एक्चुअल में। 30 लाख होगा तब भी पर LIC ले लेता है, बैंक का लोन लेता है, इधर है उधर है, पूरा घोल मट्ठा एक करता है। CA का काम क्या होता है? वाइट को ब्लैक, ब्लैक को वाइट करना, बस है, कुछ नहीं भरना पड़ता, कुछ नहीं होता है।
जितना करोड़ रुपए को आपको ब्लैक को व्हाइट करवाना है सीए से मिल लो, सब 4% उसमें दोगे ना, आपको 26% बचा दे। क्यों दे 30%? आज गली के एक एक पोस्टर पे देखोगे कि अरविंद केजरीवाल ने प्रचार पोस्टर करके, ये पैसा का वही तो करता है वो। एक बड़ा सा ऐड लगाया, लिख दिया आपकी पार्टी, और नीचे में अपना फोटो अरविंद केजरीवाल। समझ रहे हो कि कितना पैसा ही बर्बाद करता है ये नेता लोग से। और ये सारे इसी के पैसे होते। हम तो बोलते टैक्स मत भरो, हम भी नहीं भरते, ऑन रिकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, मत भरो। उस दिन भरो ईमानदारी से टैक्स जब ईमानदारी से नेता काम करना शुरू कर दे। ये गलत कर रहा है ना लोग। अरविंद केजरीवाल आके जवाब दे या मोदी जी आके जवाब दें कि भाई ये जो इतना बैनर आप लगाते हो ये किसका पैसा है? पता है आपके सारे टैक्स का पैसा जहां पे रोड और गली बनाने चाहिए उसमें से 80% तो प्रमोशन में लगा देता है। खूब बढ़िया सा बोर्ड लगाएगा और लिख देगा आपकी पार्टी, और नीचे में आपका पार्टी, आम आदमी पार्टी। उधर लगा देंगे हैप्पी छठ, और नीचे में मोदी जी का फोटो कमल छाप के साथ। हाय रे भाई, अपने पैसे का लगाओगे तो सारी इतनी गंदगी भी नहीं बचेगी, इतनी गंदगी भी नहीं बचेगी। ये सारे पैसे टैक्स के होते हैं। ये मैं कभी खिलाफ में नहीं हूँ, आप टैक्स नहीं मानना। टैक्स से ही हमारा चलता है पूरा, रोड बैंड ये सब चीज बनता है, बट उसका हिसाब भी तो हो। खाली ये हिसाब दे दे अरविंद केजरीवाल या मोदी जी, पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एक हिसाब दे दे कि ये पैसे। जी जी जी, किस चीज़ की? अच्छा विनय है क्या? विनय क्या विनय कुछ है? कमल बोलेगा सर बैठने के लिए 5 मिनट। सिर्फ उनको ये पूछ दे, वो हिसाब दे दे हमें एक बार, मेरे से टैक्स ले ले हमारे इनकम। भाई हमारी इनकम ये कितना है साल में हम देने के लिए तैयार हैं। हम आ जाएंगे इस स्लैब में, 20% हम अपनी इनकम का देने के लिए तैयार हैं। खाली वो ये बता दे कि ये जो पोस्टर का पैसा है वो कहाँ से लाया है और कहाँ से प्रिंट करवाया है। एक पोस्टर हम प्रिंट करवाते तो इतना बड़ा पोस्टर 20 से 25 रुपए का एक पोस्टर आता है, और कई हजार क्या लाख पोस्टर ये लोग गली में और वही चिपका के वही गंदगी मचाता और बोलेगा बीजेपी का नाम, बीजेपी वाला इनका नाम है, इनका नाम नहीं। इस जगह पे तो भाई इतना प्रचार प्रसार में खर्चा करता है ये बोर्ड बैनर लगाने में। हमारी एक मैंने ये 4x2 का एक लगा दिया तो एमसीडी वाले ने हमारे ऊपर केस कर दिया कि आप कैसे लगा सकते। एमसीडी वाले कितने गधे हैं, उनको ये सब नहीं दिखता है। उसको किसने अलाउ किया है? क्यों ये एक एक बोर्ड पे एक एक पोल पे इतने सारे पोस्टर्स लगा रखे हैं? क्यों नहीं उस पर कार्रवाई करता है? आखिरकार वो पैसा किसका है? जनता का है तो है। हम तो न्यूट्रल होकर बात करेंगे तो ये लोग नहीं टिक पाएगा बात करते हुए, क्योंकि ये सब हमारा है। टैक्स ईमानदारी से देना चाहिए भाई, ईमानदारी से खर्च भी तो करो। खाली एक हिसाब दे दे कि ये जो प्रचार में इतना बैनर लगाता है वो क्या अपने बाप के यहाँ से लाता है कि कमा के रख रखा है, अब नेता बना है तब वो खर्च कर रहा है। और कितना ले आए जो 5,000 करोड़ 6,000 करोड़ रुपए खाली वो ऐड पे खर्च करता है। इसकी ये सारा घोटाला करता है, घोटाला करके सारे टैक्स का पैसा तो 90% खा जाता है ये लोग। कोई भी पार्टी जो है, और इसमें तो अरविंद केजरीवाल एक नंबर पे, मतलब इसका तो प्रचार गजब ही देखोगे। मेट्रो के अंदर एक बोर्ड जो देते हो ना उसमें 3,000 रुपये लगता है एक दिन का, यानी 30 दिन का कितना हो गया जोड़ दो। ये मेट्रो पे जो बड़ा सा बैनर लगता है उसका कॉस्ट होता है 3,000 रुपये पर डे। एक महीने का 90,000 रुपये हुआ। 90,000 रुपये एक बोर्ड का। पूरे दिल्ली में कितने बोर्ड लगाए होंगे? वो पैसा किसका है? आप तो ये मुद्दा लेके उठ जाओगे, आप भी बहुत अच्छा बड़ा नेता बन जाओगे। एक मुद्दा खाली लेके उठ जाओगे, पैसा कहाँ से लाता है वो? इसकी एक एक कैलकुलेशन जोड़ के बताए। कौन सा प्रिंट हाउस वाला उसका ससुर जी है जो फ्री में वो दे देता है वो बैनर चिपकाने के लिए, कितने करोड़ों रुपए खर्च कर देता है ये लोग। उतने में कितने नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स खुल जाएंगे उतना पैसा के जितना का ये अभी देखना ना एमसीडी का चुनाव है। एमसीडी के चुनाव में नहीं होगा तो 100 करोड़ 200 करोड़ रुपए वो खाली पोस्टर बैनर पे खर्च करते हैं। बोलता है ना कि मीडिया मेरा तो ऑनलाइन होता है ना, मेरा तो जाएगा अभी
उस पर लाइव हो जाएगा तो पूरी दुनिया देखेगा। किसी को अगर मजाल है तो मेरे से कॉल करके पूछे और मेरे जवाब दे दे वो, ये बात का खुला चैलेंज है कोई भी पार्टी का, कोई भी पार्टी का खुला चैलेंज है कि वो खाली ये ईमानदारी से जवाब दे दे कि पैसा कहाँ से लाया है जो इतना ज़्यादा ऐड पे खर्च करता है। तो ये तो आईटीआई के दायरे में आने वाला था लेकिन लाया नहीं, लाएगा ही नहीं, जानबूझ के नहीं लाया, किसी पार्टी में सपोर्ट नहीं किया, लाएगा ही नहीं, सब चोर बैठे हैं। ये चीजें देखिए, जिस पार्टी और जिस भी बंदे जो नेतागिरी जिनको करना उनको तो एक बहुत अच्छा मुद्दा मिल जाएगा अगर ये मुद्दा लेके चले। आरटीआई बहुत अच्छा लेकिन उसको भी खत्म कर दिया ना। आपको डोनेशन आता है, आप ये भी नहीं ओपन कर रहे हो कि डोनेशन कहाँ से आया, ऐसा ऐसा चीज़ उसने हिडन कर रखा है कि पूरा धांधली तो दिख रहा है कि आप उन सारी चीज़ों को क्यों नहीं ओपन करते हो कि ये डोनेशन, कोई बोलता है कि डोनेशन में आया अननोन, भाई कौन है ये अननोन बंदा, थोड़ा नाम जाहिर कीजिए, इसको रखिए उसमें तो क्लियर हो जाएगा सारी चीज़ें। नहीं हो सकता है, हो ही नहीं सकता है। एक चोर है तो दूसरा सवा चोर है ना, एक शेर होता है ना एक सवा शेर, वैसे ही है सब पार्टी में वही है, बस खाओ पकाओ, किसी तरह से बेवकूफ़ बन के मिनिस्टर बन जाओ, बस उसकी तो पूरे 4 पुश्त तो ठीक हो ही जाता है खानदान। और हम जैसे जो गरीब लोग हैं, जो मेहनती लोग हैं, जो 12-14 घंटा काम करते हैं, उससे टैक्स भरा जाएगा 20%, 15%। तो ये चीज़ें हैं, इस चीज़ों को ध्यान दो। चलो वो तो चलो मैंने अपनी इमोशन की बात कर दी मैंने तो अपने इमोशन बता दिया, जाहिर कर दिया कि जनता क्यों टैक्स दे और क्यों नहीं सीए का हेल्प लेके 30 को 3% पे ले आए, 20% को 2% पे लाए। बिल्कुल सीए यही काम करता है, सीए जो पैदा लिया है ना, ये इसी काम के लिए पैदा लेता है, ब्लैक को वाइट करने का। उधर हमारे बीच में हमारी कंपनी में ही ऐसे ही कोई आ गए थे टैक्स वाले, लेकिन वैसे अटैक उन्होंने मतलब डायरेक्ट नहीं किया, तो उन्होंने क्या किया, कंपनी वालों ने 4-5 सीए वो तो बुला के उनको मैनेज करवा के बस हमारे पास कई सीए हैं जान पहचान में जिनसे मैं पर्सनली मिला, उसका काम ही यही है, सीए पैदा ही लिए हैं ब्लैक को वाइट करने के लिए और वाइट को ब्लैक करने के लिए। वो 9-6 करके अपना 2-3-5% का हिसाब किताब उसी की पढ़ाई ही करते हैं वो 4 साल। पढ़ाई में लाखों रुपए कुछ मिलता भी है, मिलता है। अब 1 करोड़ कर दोगे तो आपका तो ऐसे ही 1 करोड़ में इतनी तो बन ही जाएगा आपका काम कि भाई दूसरे का जहाँ 20 लाख रुपए बचा है वहाँ 5 लाख रुपए तो आपको तो मिल ही जाता है। उसमें आता है 30% वाले। अब देखिए मेरे कई स्टूडेंट हैं जो इस रेंज में आते हैं, यानी कि जिनकी सैलरी 30 लाख का है, उस बेचारे की तो 9 लाख रुपए साल का कट जाएगा, लेकिन वो कैसे कटने देगा? लेकिन कटने ही नहीं देगा। सवाल ही नहीं उठता वो टैक्स के नाम पे 15,000 20,000 से ज़्यादा दे दे, जहाँ पे 9 लाख रुपए बनता वहाँ ईमानदारी का 15,000 से ज़्यादा जाएगा नहीं। इतने आपको LIC पॉलिसी दिलवा देगा ना सीए इतने रेंट वो सब चीज़ मैनेज करवा देगा। इस वजह से तो ये सिस्टम कहीं ना कहीं अच्छा नहीं है इंडिया के अंदर, जो कि कोई भी लीडर नहीं चाहता है, क्योंकि उसका पोल खुद ही खुल जाएगा। चलिए सवाल यहीं से है प्रियांशु जी, किसको कितना % डिडक्ट होगा, इसका डिडक्शन बताइए। टैक्स डिडक्शन, यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं टैक्स डिडक्शन। F इक्वल्स टू इफ B2 greater than equal to 30 ग्रेटर देन इक्वल टू 30 कॉमा डबल कोटेशन में 30%, कॉमा डबल कोटेशन में 30%। वेरी गुड, पहला क्लियर हो गया। कॉमा इफ B2 greater than equal to 20%, सॉरी 15 लाख का हिसाब करना पड़ेगा। 15 lakhs राइट, 15 लाख या उससे ऊपर, कॉमा डबल कोटेशन में 20%। वेरी गुड, क्योंकि जो हमें डिडक्शन होगा वो 20% का डिडक्शन होगा एज पर दिस। इफ B2 greater than equal to 10 10 कॉमा कॉमा
डबल कोटेशन में 10%। 10%, वेरी गुड। और इफ पाँच लगेगा, बिल्कुल लगेगा। और B2 अगेन B2 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 कॉमा डबल कोटेशन में 5%, अदरवाइज 0। 0। और 0 चूंकि नंबर है तो इसको कोटेशन में डालने की जरूरत नहीं है। अगर चाहो तो 0 को भी डाल सकते हो, बट 0 ही होता है। 3 ब्रैकेट और 4 ब्रैकेट चाहिए, नहीं 1 लग चुका था। 1 2 3 4 एंटर, बिल्कुल सही जवाब। इस बेचारे सुनील जी को और एलिना को कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है, और बाकी लोगों को टैक्स इस हिसाब से पे करना पड़ेगा इसका। अच्छा, कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा अगर ये निकालना हो तो अब हम डाल रहे हैं अमाउंट ऑफ टैक्स। कितना अमाउंट, समझ गए ना? तो 40 लाख का 30% कितना होगा? इक्वल टू 40 इंटू 30% कर देंगे तो आ जाएगा 40 लाख है ना, इंटू इतना। अब अमाउंट फिगर में ही निकाल लेते हैं, नहीं, और इंटू 30%। इधर लिखा हुआ है, देखिए 12 लाख तो खाली टैक्स जाएगा इनका। एक ही का तो निकालना होता है, यही तो फायदा है। 3.5 लाख नहीं 35,000, 7 लाख वाले का 35,000, 75 लाख वाले का तो देख लो 22,50,000 तो खाली टैक्स जाएगा। अच्छा, सही में टैक्स जितना सरकार ने निर्धारित किया है, ईमानदारी से सारे टैक्स कलेक्शन हो जाए तो बहुत अच्छे से हम लोग विकसित देश से विकासशील से विकसित देश में आ सकते हैं, बशर्ते खाली टैक्स ही दे। बैनर पोस्टर लगाने के लिए उसको तो इतना पैसा मिल जाएगा, पूरा ओरिजिनल पैसा। तो अरविंद केजरीवाल तो कम से कम गली गली में तो छत में डाल देगा, इस क्लासरूम में भी बोलेगा यहाँ पे भी एक बैनर होना चाहिए अरविंद केजरीवाल का। मेट्रो में कोई भी एक एरिया नहीं है जो ऐड के लिए होता है, जो बड़ी कंपनी के लिए वो दिया गया। लेकिन सारी देखना तो मेट्रो में या तो बीजेपी या तो कांग्रेस ने, तो ये पैसे लाते कहाँ से? सारे घोटाले के पैसे हैं। कांग्रेस की बात करो, पहले का घोटाला वाला धीरे धीरे निकाल रहा है, अरविंद केजरीवाल अभी वाला निकाल रहा है, सारे यही सब पैसा तो है। बीजेपी भी कम नहीं है इस मामले में, है ना? सुबह में देखोगे अरविंद केजरीवाल का पोस्टर है, शाम में उसी पोस्टर पे कांग्रेस वाला, दूसरी सुबह में देखोगे वहीं पे आके बीजेपी चिपका देगा। कंपटीशन है, लेकिन पैसा किसका है? तीनों पैसा हमारा है, जनता का, जिसको लेके अरविंद केजरीवाल सबसे ज़्यादा चिल्लाता है। जनता जनता जनता, आम आदमी पार्टी नहीं, ये सबसे ज़्यादा डकैती यही करता है, सबसे ज़्यादा। चोरी नहीं, ये तो पूरा डकैती करता है। कूड़े के पहाड़ तो उसका मुद्दा है, कूड़े का पहाड़ तो उसका मुद्दा है, ठीक है। तो सवाल यही उठता है कि ये जो चीज़ें हैं ना, कोई भी नेता हो, कोई भी लीडर हो, कोई भी सरकार हो, लेकिन ये चीज़ों को ठीक करना चाहिए। लेकिन कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन अपने लिए इतना अच्छा बना रखा है नेता ने, उससे जवाब नहीं मांग सकते आप। ना यहाँ का जुडिशियरी ऐसा है, ना ही कोई रूल ऐसा है, ना ही उसके ऊपर कोई उंगली उठा सकता है। कोई एक मुद्दा उठा लें कि भाई ये पोस्टर का पैसा कहाँ से लाए हो और उस पोस्टर में कितना पैसा खर्च हुआ है उसका हिसाब दे देगा। सिर्फ एक पोस्टर के बाद 50 बस या 1000 बस नया आ जाएगा, उतना पैसा जितना ये अभी चुनाव में खर्च करेगा ना ऐड पे, उतने में 100 बस दौड़ा सकता है, और 20-25 मेट्रो आ जाएगा उतने में, जितना पैसा ये खर्च करता है खाली ऐड में। ऑल ओवर इंडिया लेवल पे अगर देखोगे, जितनी भी रीजनल पार्टी से लेके जो हर तरह की पार्टी बहुत खर्च करते हैं। डिजिटल वाले में भी अच्छा खासा खर्च करते हैं, ई मार्केटिंग, SMS मार्केटिंग। फ़ोन उठाओगे तो बोलेगा मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूँ,
मैं बड़ा खुश हुआ था कि वाह हमारे चीफ मिनिस्टर हमसे बात करना चाहते हैं, बाद में बताया तो रिकॉर्डेड है। मतलब ये तो पूरा आईएएस का दिमाग लगा दिया कि कैसे प्रचार प्रसार पे कहाँ कहाँ खर्च करने हैं सारे जनता। प्रचार में तो व्यापार नहीं, ये व्यापारी लोगों के लिए होना चाहिए, लेकिन ये लोग तो सारे पैसे तो प्रचार में ही लगा देते हैं। कल इफ हम लोग खत्म करेंगे ये वीडियो को, जो भी अभी तक नहीं देखे हैं ना वो देख लीजिएगा। मतलब जो वीडियो देख दिया है उसमें है कल वाले क्लास की ब्यौरा दोबारा से, तो वो देखिएगा क्योंकि आज भी कुछ नहीं है ऐसा। हाँ इसको वायरल करना कर देना 20 मिनट का।